कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, पलायन की महामारी से जूझ रही देवभूमि उत्तराखंड की धरती में यह कथन बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है बिल्लेख रानीखेत में चल रहे GS ऑर्गेनिक एप्पल फार्म एवं उसमें हो रहे जैविक कृषि के प्रयासों के सौजन्य से। बिल्लेख रानीखेत के निवासी श्री गोपाल दत्त उप्रेती जी ने 5वीं तक शिक्षा गांव में करने के बाद अपनी संपूर्ण शिक्षा दिल्ली से ही पूरी की तथा उसके पश्चात व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हो गए, किंतु जन्मभूमि से अथाह जुड़ाव तथा पैतृक कृषि को पुनः जीवित करने की ललक ने 2016 में उनके कदम फिर से कृषि की ओर मोड़ दिए और अपने गृह क्षेत्र में स्थापना की GS ऑर्गेनिक एप्पल फार्म की। रीची से खैरना रोड पर बिल्लेख के अंतर्गत ही जैविक कृषि का प्रोजेक्ट प्लान किया तथा 2016 में सेब की उन्नत किस्म के पौधे रोपित कर शुरू की जैविक सेबों की बागवानी और बन गए एप्पल मैन ऑफ रानीखेत। सबसे पहले बिल्कुल वन क्षेत्र के निकट लगभग 4 हेक्टेयर भूमि का चक बनाया और सूअर बंदरों से बचाव के लिए प्रोटेक्शन वॉल और घेरबाड़ कराई। ऊंची जगह पर सिंचाई हेतु पानी की समस्या के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया तथा प्राकृतिक संसाधनों के उत्तम उपयोग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 1.25 लाख लीटर का टैंक भी बनवाया। एंटी हेल नेट लगाकर फलों की पक्षियों एवं प्रकृति से सुरक्षा सुनिश्चित की। 2017 में जब प्रोजेक्ट अपना आकार ले चुका था तब उद्यान विभाग ने उत्तराखंड एप्पल मिशन के तहत 1000 पौधे रोपित किए। साथ ही जैविक कृषि के अन्य प्रयोग भी उप्रेती जी द्वारा निरंतर किए गए, जिसमें आजकल राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धनिये का पौधा एक प्रमुख उदाहरण है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज अपनी भूमिका निभा रहा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है टॉलेस्ट कोरिएंडर प्लांट और गिनीज बुक में भी एप्लीकेशन डाल दी गई है। जैविक कृषि में अपार संभावनाएं, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक तकनीक तथा सरकारी योजनाओं का यदि नीतिगत समावेश कर दिया जाए तो निश्चित ही यह आज के उत्तराखंड के सामाजिक प्रारूप में अद्वितीय सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। युवाओं को रोजगार के स्वनिर्मित अवसर प्राप्त होंगे तथा संपूर्ण उत्तराखंड में आर्थिक स्वावलंबन भी बढ़ेगा, बशर्ते युवाओं का समर्पण एवं सरकार का सहयोग उत्तम श्रेणी का हो। इन्हीं विषयों को लेकर सुप्रसिद्ध लोक गायक शिवदत्त पंत जी के सानिध्य में फेमस एप्पल मैन गोपाल उप्रेती जी से हुई व्यापक चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपके जो हुआ कि अपने माटी के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं 2013 में फ्रांस गया था जी, हमारे कुछ मित्रों के साथ, उसमें हमारे हॉर्टिकल्चर के भी लोग थे हिमाचल से। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा जो चीज़ें, जो वेजिटेशंस हमारे यहाँ हो रही हैं पहाड़ में जी, वहाँ मैंने घिंगारू भी देखे, किरमोड़े भी देखे और ये सेब भी देखा और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी, नाशपाती देखा, प्लम देखा, एप्रिकॉट देखा। तो मुझे लगा वो लोग उनकी आमदनी और उनका पूरी इकोनॉमी ही वहाँ पे पूरे साउथ ऑफ फ्रांस में मैंने देखा, पूरे हॉर्टिकल्चर बेस्ड था वहाँ पे। तो मुझे लगा कि जब सेम क्लाइमेट है
जी। फिर मैंने टेम्परेचर भी देखा, जी। अगर वहाँ पर उस दिन रात को 18 डिग्री था तो मैंने देखा मेरे यहाँ 16 डिग्री था। जी जी। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ आइडियल भी, क्लाइमेट भी आइडियल है, सब कुछ सेम है, वेजिटेशन भी सेम है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ। हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? बिल्कुल। वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, हाँ जी। जिसने मेरे को हॉर्टिकल्चर के लिए प्रेरित किया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से मैं लग गया, फिर अन्य देशों में भी गया, पूरा हिमाचल का दौरा किया, कश्मीर का दौरा किया। जी। सारा अध्ययन करने के बाद, काफ़ी चीज़ों को बारीकी से जानने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भी अपने यहाँ जाके बगीचा लगाऊं। जय। इस बागीचे की स्थापना सर आपने कब की? मैंने 2016 में, इसमें 1000 पेड़ हमारे एप्पल मिशन के तहत हाई डेंसिटी के लगाए गए हैं। ओके जिसमें सर। बाहर से रूट स्टॉक लागे हैं, जी। M9, MM 111 जी और 1000 पेड़ जी। और 1000 पेड़ मेरे पास सीडलिंग पे ग्राफ्टेड, जो हिमाचल में होती है, परंपरागत हमारे पेड़ हैं, वो भी इस पर वैरायटीज, लेकिन वैरायटीज उसमें बहुत लेटेस्ट आधुनिक वैरायटीज हैं, हाँ जी। वो मैंने लगाए। वो आप देख रहे होंगे तो मेरा 2000 पेड़ों का बगीचा, 1000 मेरे पास हाई डेंसिटी है और 1000 हमारे हिमाचल के हैं, और ये सारे ठीक चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्रॉप आप देख रहे हैं, ये हमारी क्रॉप भी आ गई है, हाँ और इस साल हम बेचेंगे। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है इसे देख के काफ़ी लोग प्रेरित हो रहे हैं, हाँ, मुझे तो बहुत प्रेरित अच्छा हो सर लग रहा है। ये जो ब्लैक कवरिंग सा लगा रखा है आपने, इसका क्या पर्पज है? इसको मल्च बोलते हैं। ये मल्च का काम होता है मॉइस्चर को रिटेन करना। अगर ये हम लगाए रखते हैं, मल्च से पानी रिटेन रहता है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, जिससे हमें बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है प्लांट को देने के लिए, इसलिए मल्च बहुत जरूरी है। जी। और सर ये जो ब्लैक पाइप से हम देख रहे हैं, ये ड्रिप है, ड्रिप जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें आप कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा। ये इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वही हमने लगाया, इसको इस्तेमाल किया है ताकि कम पानी में हम जी। अपने पौधों को सिंचाई कर सकें। जो ये नेट लगाया सर, ये कोई स्पेशल नेट है या फिर इसको बोलते हैं एंटी हेल नेट, एंटी हेल? क्योंकि आपको पता है ये सेब वगैरह है, जब सब फ्लावरिंग और जब एक क्रॉप आ जाती है, तो इसमें जो है ओलों से इनको नुकसान होने का खतरा रहता है। जी। तो इससे बचने के लिए हमने एंटी हेल नेट का इस्तेमाल किया है। जी और सर। आप साथ में देखेंगे हमने साइड से भी कवर किया है। जी सर। वो इसलिए फेंसिंग कर रखी है आपने? हाँ, वो इसलिए चारों तरफ से कवर किया है कि इसके अंदर जो है वो चिड़ियाँ आती हैं, चिड़ियाँ इसको नुकसान पहुँचाती हैं। चारों तरफ से हमने इसको नेटिंग कर दी है, जिससे ना तो आप ओलों से हमको कोई नुकसान हो सकता है, जी। ना पक्षियों से कोई नुकसान हो सकता है। ओके सर। सर ये कौन सी क्वालिटी के एप्पल्स आपने? हमने ये जो है, इसमें आप जब देखेंगे, ये है, ये मिच मिच। वाला इसको बोलते हैं। हमारे पास सुपर चीफ है, हमारे पास स्कारलेट 2 है, ओके सर। हमारे पास रेड स्पर डेलिशियस है, और ग्रैनी स्मिथ है, ये ऑरेगन स्पर 2 है, रेड चीफ है। तो ये सारी वेराइटीज हमने। जी सर, लगभग 3 साल में आपका ये बगीचा आज इस मुकाम तक पहुंचा है, तो आपका नेक्स्ट कितने टाइम में आप समझते हैं कि इससे एक व्यापक, और क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स में? या आप देख रहे हैं आउटपुट तो आनी शुरू हो गई है। जी अगले 2-3 साल में हम इसमें कम से कम 20 से 30 टन, 3 ईयर में 30 टन का हमारा टारगेट है कि 30 टन 30 टन। जी। ये कौन सी वैरायटी के हैं सर? ये स्कारलेट स्पर 2 बोलते हैं इसको। जी जी। अभी आप देख रहे हैं, ये मेरा 3 साल का पेड़ है, ये हम हिमाचल से लेके आए थे। ये हिमाचल की स्पेल वैरायटीज हैं, सीडलिंग पे ग्राफ्टेड। आप देख रहे हैं 3 साल में इन्होंने फ्रूट देना शुरू कर दिया है, और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख रहे हैं। जी जी सर। ये हमारे पास 1000 पेड़ हैं हिमाचल के, और मैं समझता हूँ आने वाले नेक्स्ट ईयर से फिर कम से कम 5 से 10 किलो का फ्रूट है। ओके सर। मतलब 3 साल में तो पौधा। और एक दिन 4 से 5 साल में 40 से 50 किलो का मिनिमम फ्रूट है। ग्रेट सर। आपने पानी की रेन हार्वेस्टिंग या फिर कुछ इस प्रकार का? पानी की व्यवस्था के लिए हमारा ऊपर आप देखेंगे, ऊपर एक हमने रहने के लिए एक मकान बनाया है, जी। और जितना भी बारिश का पानी होता है, हमने एक 1.25 लाख लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है। सारे बरसात के पानी को उसमें स्टोर करते हैं, हाँ। और जो पीने का बच जाता है वो भी उसमें डाल देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने सिंचाई का इस तरह से जो पानी की व्यवस्था की हम पूर्ति कर लेते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। और सर विभाग का एक छोटा सा सवाल है, हालांकि सभी लोग सोचते हैं कि विभाग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो विभाग के साथ आपका कैसा तालमेल चल रहा है और क्या उनसे सहयोग मिल पा रहा है? हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम करते हैं, विभाग भी उसमें आता है, विभाग के लोग यहाँ भी देखने के लिए आते हैं। विभाग से जो भी कुछ हमारे इधर के तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बेचारे आते हैं। जी जी सर। जो भी हम उनको हल्का फुल्का सहयोग बोलते हैं, वो सहयोग भी हमको देते हैं। जैसे एक ड्रिप हमने सरकार से ली, जी जी सर। और उधर के एक हमने एप्पल मिशन में लिया सिर्फ वाले, बकाया ये सारा हमने अपने पैसों से ही सारा ये बगीचा डेवलप किया है। तो वो भी आते हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, विभाग को अपडेट करने की ज़रूरत है। और अगर हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे तो निश्चित रूप से विभाग भी आगे जा सकता है, और जब विभाग आगे एक्टिव होगा तभी हम ये कल्पना कर सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर ये एक
क्रांति का रूप ले सकते यदि मैं सर लास्ट में, आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है और ये एक निश्चित ही एक अनुकरणीय प्रयास है, और इस प्रयास यदि पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार के प्रयास किए जाए तो डेफिनेटली हमें नई जागृति पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हमने इस तरह का प्रयास कई जिलों में हमने अपने ऐसे साथी बनाए जो रिवर्स माइग्रेशन वाले, हमने चंपावत में किया है, लोहाघाट में किया है, वहाँ हमने परसिमन के पेड़ लगाए हैं, और पूरे हिमाचल उत्तराखंड कश्मीर ही सबसे अधिक जो है यहाँ पर जो है परसिमन के पेड़ हैं, कीवी के पेड़ हैं जी सर। उसके बाद हमने वहाँ पे उसका भी हमने लगाया है, एवोकेडो भी लगाए हैं जी सर। कुछ हमने इधर बहुत सारे लोग आड़ू पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, किसानों को हम पेड़ भी देते हैं अपने से, उनके बगीचे भी लगाते हैं जिनके पास पेड़ नहीं होते। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि और लोग जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको पूरी मदद कर रहे हैं, ट्रेनिंग की मदद करें, प्लांटिंग मटेरियल की हम व्यक्तिगत स्तर पर जी सर। उनको हम पौधे देते हैं, और मैं देख रहा हूँ लोगों का बहुत रुझान बढ़ रहा है। हर साल 4 या 5 किसान ऐसे मेरे पास आते हैं जो बगीचे लगाते हैं, कम से कम 100 से 150 किसानों को हम पौधे देते हैं, हिमाचल से मंगा कर, बाहर से हम बनवा के उनको वितरित करते हैं। उसकी अच्छी किस्म की पौध दी जाएगी तो उससे अच्छा प्रोड्यूस जो निकलेगा, उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू निकलेगी, तो निश्चित रूप से भी किसान का मनोबल बढ़ेगा और वो उसको आगे बढ़ाएगा। और अंत में सर मात्र एक छोटा सा सवाल, आपका प्रयास अब लगभग 4 साल हो चुके हैं, 3-4 साल, अगले 5 या 10 साल बाद आप अपने इस प्रयास को कहाँ पे देखते हैं? अगले 5 साल में मेरा है कि मेरे पास अभी 2000 पेड़ है, मैंने 10,000 सेब के पेड़ लगाने का मेरा टारगेट है जी सर। तो उसके लिए मैं कुछ जो मुक्तेश्वर में मैं कुछ लैंड जमीन देख रहा हूँ, और वो मिल जाएगा तो हम लोग 10,000 पेड़ पूरे सेब के कंप्लीट करेंगे, और पूरा हमारा जो टारगेट तो यही है, पूरा इलाका, पूरा प्रदेश और पूरे उत्तराखंड के अन्य जिलों में जिस तरह से हम काम करें, इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। जी धन्यवाद सर। और एक आपको उत्तराखंड सरकार से एक सम्मान भी प्राप्त हुआ था कृषि के लिए, जरा उसके बारे में बताएं। 2016 में मेरे को उत्तराखंड सरकार ने उद्यान पंडित का एक सम्मान दिया था, जो हम लोग दोनों सब्जी में, हम लोग फल उत्पादन सब्जी में भी हम लोग बहुत अच्छा काम करते थे, और हम लोग टोटल ये जैविक कृषि का और जैविक जो है बगीचों पे काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सरकार ने हमको उद्यान जी। और सर पुनः बस आपसे एक छोटा सवाल कि उत्तराखंड के कृषकों के लिए आपका, या फिर जो लोग पहाड़ से बाहर रह रहे हैं, जो सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा एक लोगों को एक चीज़ को, मतलब एक एक्सपोजर नहीं है, लोगों के पास ट्रेनिंग, उनके पास देखने के लिए कुछ नहीं है जी। यदि उनको पता लग जाएगा कि ये पहाड़ में ये चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित रूप से वो करेंगे। इतना ज़्यादा यहाँ पोटेंशियल जिसकी कोई हिसाब नहीं, लोगों को करके दिखाने की आवश्यकता है। जो लोग बोलते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता, उसको डेमो के रूप में यहाँ पे करना होगा। जो पलायन की बातें करते हैं, जो लोग यहाँ से पलायित हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनको रिवर्स आने की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें उद्यान को आगे बढ़ाना होगा। उद्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो उत्तराखंड को बुलंदी पे ले जा सकता है, और उद्यान से ही इंडस्ट्री के रास्ते खुलेंगे। जी सर। अगर हम उद्योगों की पहाड़ों में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जो लग सकता हो सिर्फ उद्यान के अलावा। जब उद्यान होगा, इससे जैम, जूस, जेली, ट्रांसपोर्ट, कोरोगेशन, फर्टिलाइजर, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज आएंगी और कंपनीज आएंगी, पैकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज आएंगी। तो अगर हम इतनी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, ये तभी संभव है। हम नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हम विनेगर, साइडर, एप्पल साइडर का हम 1-2 साल में यूनिट लगाने वाले हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये यूनिट क्यों लगी? क्योंकि मैंने इसका उत्पादन किया जी। तो इसी तरह मेरी तरह अन्य लोग भी उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री लगेगी जी जी। और निश्चित, बल्कि नीड है। मैं जो फल जो नीचे गिर गया है, जिसको चिड़िया खा देती है, ड्रॉपिंग है, मैं कहाँ बेचूंगा उसको? अगर मेरे पास प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो उसको भी मैं 10 रुपए का जो एक सामान जो बिल्कुल मेरे लिए वेस्ट हो चुका, उसको भी मैं इस एप्पल जो मार्केटेबल फ्रूट है उससे भी कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन करके मार्केट में बेच सकता हूं। संभावनाएं अपार हैं, बस आवश्यकता है, तत्पर प्रयासों का इंतजार है। बिल्कुल जी। मित्रों, आपने महसूस किया होगा प्रयास उत्तम ऊर्जा एवं समर्पण के साथ किया गया है। आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से कार्य व्यवस्थित है और कई लोगों के लिए रोजगार सृजन भी हो रहा है। समय समय पर जागरूक किसानों को आमंत्रित किया जाता है। फलोत्पादन एवं जैविक कृषि के संबंध में ट्रेनिंग्स भी आयोजित की जाती हैं। उद्यान विभाग के प्रतिनिधियों से भी जागरूक प्रयासों संबंधी विचार विमर्श होता रहता है।
इच्छुक किसानों को निःशुल्क पौधे भी दिए जाते हैं ताकि सभी मिलकर आगे बढ़ें और जैविक कृषि फलोत्पादन में व्यावसायिक रुचि बने। निरंतर उत्तम एवं जागरूक प्रयासों हेतु कई विशिष्ट सम्मानों से आपको सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मुख्यतः उत्तराखंड सरकार द्वारा 2016 में उद्यान पंडित का सम्मान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा 2019 में लखनऊ में देवभूमि बागवानी पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा राजस्थान द्वारा 2019 में बिजनेस आइकन अवार्ड, बिजनेस उत्तरायणी मानिला मीट में अवार्ड ऑफ ऑनर इत्यादि हैं। हाल ही में 6 फुट 1 इंच की लंबाई के साथ आपके बगीचे में धनिये का पौधा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुका है तथा गिनीज बुक में भी अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड हेतु एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है और पौधे की हाइट अभी लगभग 7.25 फुट तक जा चुकी है। वॉइस ऑफ हिमालयन हाइट्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और इस सुंदर जानकारी को जागरूक किसानों और युवा साथियों को जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।